आज उसे आराधना और स्तुति करने का एक समय है। मैं निवेदन करता हूँ आज के दिन में हम मांगे ना प्रभु से शारीरिक बातों को, जो आत्मिक बात है, जो रिश्ता पाया प्रभु कायम किया, उस बातों के लिए धन्यवाद ही दे। 5 मिनट धन्यवाद दिया नहीं, आज का एक दिन प्रभु को देना है। उसके लिए काम किया, उसको काम के उसके बारे में बताया, उस क्रूसित मसीह के संदेश को फैलाना है, धन्यवाद देना है और उसकी बड़ाई करना है। कितना कर सकते हैं हम? कितने शब्द हम बोल सकते हैं? तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम उस देह के बारे में हम कल देख रहे थे, पति पत्नी और विवाहित और अविवाहित के बारे में। उसका आखिरी भाग हम देख कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ 7वें अध्याय का, पहली कुरिन्थियों 7 का 32 और 34 हम पढ़ेंगे। मतलब मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों को अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। इधर दोनों भागों में, अविवाहित और विवाहित के बात को बहुत साफ रखा है। अगर जूम में कोई अविवाहित है, कोई मेंबर या कोई भी विश्वासी, तो उसके लिए हमेशा वो अगर प्रभु के बातों में ही हमेशा जिज्ञासा पूर्व रहे तो उससे परमेश्वर के सेवा में बढ़ोतरी होती है और ज्यादा समय दे पाता है। अगर विवाहित है तो उसकी चिंता हमेशा पति की हो या पत्नी की हो, एक दूसरे को प्रसन्न रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको मालूम है, वचन में ये भी लिखा है कि स्वर्ग में पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। हम लोग स्वर्गीय वंश कहते हुए भी जब हम संसार में रहते हैं तो याद रखिए, जिम्मेवारी घर की है, वो जिम्मेवारी को पहले करना है एज ए मैरिड कपल, और साथ ही साथ परमेश्वर की सेवा जो करते हैं वो करें। पर अगर ज्यादा अगर ध्यान से देखें तो चिंता परिवार की पुष्टि में लगी रहती है, उसकी ओर भी ध्यान होता है और दोनों आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। पर मेरा सवाल ये उठता है अब कि हम परमेश्वर को कितना प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर को प्रायोरिटी देना है, ये बिल्कुल साथ बात प्रभु में करना है। सब कुछ, परिवार की देखभाल हो, पत्नी को खुश करना हो, पत्नी को खुश करना हो, प्रसन्न करना हो, तो प्रभु को पहल देते हुए करना बहुत आसमी है। इसलिए मैं ये बातें तुम्हारे लिए लाभ के लिए कहता हूं कि ना तुम्हें फंसाने के लिए, इस वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया करे, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। एक चित्त यानी दोनों पति और पत्नी एक चित्त एक मन के साथ प्रभु की सेवा में लगे रहो। मतलब कि लगातार प्रभु की सेवा करते रहो, यानी कि बस आज सेवा के लिए कल नहीं होगा। नो, आपस की हर एक बातें, कलीसिया के हर एक बातें, संगति की हर एक बातें, सेवा के फील्ड की हर एक बातों को डिस्कशन करके उसमें क्या करना है, एक मन होकर आगे बढ़ना है। कल हम
2 परिवारों में जाने के लिए प्रभु हमें मदद किया। यहाँ की मीटिंग के बाद आप सोचो कितना थके होंगे, फिर भी हमने मन बना के हिंदू परिवार में गए। हम दोनों ने मन बनाया, फिर हम दोनों गए, वहां गए। उन्होंने बहुत सवाल, हमको वो हमें बिठाना चाहते थे, हम उनको जस्ट मिल के प्रार्थना करने आते। उसी समय उस बहन जी के भाई आके ऐसे ऐसे बैठे हैं और वो मुझे बोल रहे हैं क्या, जैसे उन्होंने मुंह पर शराब की स्मेल आई, तो मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया, मैं ऐसे बैठा रहा। मैंने कहा जी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे उधर भी एक भाई है, वो असंभव है, जो कोई नशा करता असंभव है निकलना। जब मैं नशे की बात सोची, ये दोनों मेरे को देखते हो उनको देख रहे, क्योंकि मुझे तो महावचन देना था। तो पाप को और लोगों की अवस्था और वहाँ दुष्ट आत्मा का बहुत कार्य था, और वहाँ अंदर जाते ही बड़ा अंधकार का बात मुझे महसूस हुआ। हम दोनों ने एक मन किया और प्रार्थना किया उधर और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि अगली बार आएंगे तो उनकी जो दादी थी वहां बैठे, वो कह रहे हमने सुना है कि मसीह लोग प्रार्थना करते, तो आप कुछ कर दीजिए। उन्होंने सोचा जादू टोना पानी दे के छिड़का दीजिए, वो ये। देखो जिस मेंटेलिटी में लोग रहते हैं, वो सोचे हर एक संत सेवक जो है वो ऐसा करता है। मैं कहा ना हम कुछ जादू रखते, ना कुछ हम वो करते, ना पानी रखते, ना कुछ है। हम सेवा के लिए सिर्फ प्रभु को वचन के जरिए सेवा करते, और वचन ही सारे बंधनों को तोड़ देता है। वचन ही को भेज कर ही बीमार ठीक होता है, और वचन में रहकर उसकी आज्ञा को पालन करोगे तो जो तुम्हारी इच्छा है वो उससे ऊपर बढ़कर प्रभु तुम्हें आशीष देगा। वचन से हटकर अगर तुम कुछ करोगे तो कुछ सफल ना होगा, उसमें कश्मकश रहेगा, और हमेशा आप संतृप्त नहीं होगे, और शैतान को भी क्या है, बहुत खुश होने की कारण आप बनोगे। शैतान खुश होता है आप जब उसकी बातें करते हो जाते हो, और शैतान बोलता कोई बात नहीं, जूम मीटिंग में थोड़ा सा चेहरा दिखा दो और बाकी मेरा मुझे टाइम देगा। कई कई विश्वासी ऐसे है कि ये फॉर्मल विश्वासी, जिसको फॉर्मल विश्वासी कहते हैं, बस नाम के, जैसे नाम के मसीह वैसे नाम के विश्वासी भी आ जाएंगे कलीसिया के कोई कार्यों में हाथ नहीं बटाएंगे, वो अपना कलीसिया समझेंगे नहीं, कहने नहीं जी सेवक के ऊपर है सब कुछ, सेवक ही करेगा, एल्डर के ऊपर एल्डर ही करेगा। विश्वासी लोग, जवान लोग को चाहिए कि आज कोई प्रोग्राम है तो वो खुद इनिशिएटिव लेके खुद करें और सेवक को उधर बिठाएं, सेवक का निर्देश को पालन करें। पत्नियां हैं, पत्नी भी चाहते हैं कि वो कुछ करें, तो उनके पत्नी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके कुछ करो, ताकि कलीसिया को बढ़ाने के लिए हर एक जन एक मन होके प्रभु की सेवा में लगे रहो। हर पत्नियां, अगर कलीसिया के हर पति के साथ मिलके कह भी हम एक मन है, हम अपने परिवार में एक देह और साथ में कलीसिया का भाग, अगर दोनों विश्वास में है तो प्रभु की सेवा करने के लिए आप बोलो आज हम परिवार मिलकर क्या सेवा करें, कलीसिया की उन्नति के लिए क्या सेवा करें, अपनी जवान बहनों को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, जवान भाइयों को किस तरीके से हम प्रोत्साहन करें। अगर एक मन होकर, एक मन के साथ अगर आप एक चित्त होकर करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होगा। जब प्रभु प्रसन्न हो जाता है तो परमेश्वर आपको अति आशीष में करता है। बहुत ऐसी आशीषें जो आपने कभी सोची नहीं होगी। सबसे पहली आशीष आत्मिक का आनंद, आत्मिक रिधि से आप आनंदित और प्रफुल्लित होंगे। दूसरा, मानसिक रिधि से आप तंदुरुस्त होंगे। शारीरिक रिधि से आप बिल्कुल चुस्त होंगे, और भौतिक रिधि से परमेश्वर आपके सारी जरूरतों को, आपके हाथ की मेहनत की कमाई को परमेश्वर आपके हाथ में रखेगा। मेरे अजीजों, मैं इसी बीच में उस बात को बताना चाहता हूँ कि जब कभी प्रभु के उपस्थित में आप कमाएं, या आपके कोई भी खेती बाड़ी हो या कोई भी काम हो, हर एक बातों का कहते हैं दसवंध जो है प्रभु के भवन में लाना है, ताकि प्रभु के भवन में किसी भी प्रकार का कमी घटी न हो। ये दसवंध का मतलब, ये दसवंध पुराना नियम का हुआ है, नया नियम में उससे बढ़कर है।
नए में 60% है, 60%, 10% नहीं, 60% है। उसमें प्रभु का, उसमें प्रभु का सेवा का, उसके बाद प्रभु का सेवक का, उसके बाद विधवाओं का, उसके बाद यतीमों का, और बेचारा जरूरतमंदों का। आप देखिए, आप प्रभु के लिए क्या निकाला है, आप प्रभु के से काम के लिए क्या निकाला है। प्रभु का निकालना का मतलब दसवंध। प्रभु का काम के लिए अगर कलीसिया में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, मेरा उसमें भाग क्या है, मेरा उसमें भाग क्या है, मैं उसमें क्या योगदान दे रहा हूँ। फिर प्रभु का दास है, प्रभु का दास आता जाता है, सेवक के लिए आपने क्या निकाला। सेवक हर बारी ट्रैवल करता है, सेवक हर बारी कार्य में और सेवा में 24 लगा रहता है। सेवक का भाग आपके परिवार से क्या गया। फिर उसके बाद जो है विधवाएं, जो कलीसिया में कोई विधवाएं हैं और आपके लिस्ट में कोई विधवाएं हैं, देखो विधवा चाहे करोड़पति हो या रोड़पति हो, विधवा विधवा है, उसकी अपनी जरूरत है, उसके लिए आप क्या निकाल। और फिर उसके बाद यतीम है, जो मतलब किसी के माता पिता, सेमी ऑर्फन्स है। सेमी ऑर्फन्स यानी कि जिसके माता है पिता नहीं है और माता पिता नहीं रिश्तेदार है, उनके लिए आपका भाग। ये मत देखिए उनको किसी ने दिया है, जरूरत नहीं, नहीं, आपका जो भाग उनके लिए गया है वो आपके। और फिर जरूरतमंद, बाइबल में लिखा है कि जरूरतमंद कलीसिया का फर्स्ट होना चाहिए। कलीसिया में बहुत से लोग जो जरूरतमंद हैं, प्रार्थना का रिक्वेस्ट रखते हैं, आप सुना है तो भाई मेरा और वो बहन और वो भाई जो हमारी कलीसिया का देह है, मेरी क्या जिम्मेवारी है, पति पत्नी की क्या जिम्मेवारी है वो, कि मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए मैं क्या आशीष दे सकूं। तो इस बात को देखिए, जब आप ऐसा करेंगे ना, 6 बातें हैं इसमें आप करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको बहुत आश्वासन दे, बाइबल के वचन की सत्य बात और उस प्रॉमिस वायदा देता हूं, प्रभु आपके लिए खिड़की खोलने से आपने हाथ को नहीं खतराएगा। मैं आपको बताता हूँ, जगह रखने की जगह नहीं होगी वो आशीष रखने के लिए। इसलिए प्रभु हमें सहायता मदद करे और इसलिए सेवा में हम लगे रहें और मन में हम दृढ़ता बनाए रखें, जिसके कारण प्रभु हमें आशीषित करते रहें। इसीलिए मैं परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करता हूँ कि आखिरी बात इस मैरिशल बातों का हम देखेंगे, जब लास्ट 39 मिलेगा, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उसे बंधी रही थी, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरा विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। मेरी एक मेरी वाइफ की सबसे बड़ी बहन, 6 बहनें हैं। तो जब वो 22 साल की थी, 21-22 साल की शादी हुई, तो गर्भवती हुई, बच्चा पेट में था, तो उसका पति मर गया। फिर बेटा पैदा हुआ और वो इतनी खूबसूरत और प्रभु में होते हुए बहुत अच्छी विश्वासी थी, और लोग उसको प्रेशर करने, शादी कर लो, शादी कर लो, तुम हो, तुम्हारी जिंदगी बची है, कैसे होगी। और वो कहती नहीं, मैंने नहीं करना शादी, मैं अपने बेटे के लिए, प्रभु के लिए जीऊंगी और बेटे को पालूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने मैंने भी एक ये सवाल पूछा कि दीदी आपका कैसे होगा फ्यूचर सा। कहता मेरा मेरा भविष्य परमेश्वर है और संसारिक में मेरा आसरा ये बेटा है। उसको पाल पोस के बड़ा किया, काम किया, फैक्ट्रियों में काम किया, और बहुत अच्छा कुक है वो, बहुत अच्छा भोजन बनाती है। और ऐसे ऐसे करते हुए उसने बेटे को पाला पोसा और शादी कराया, और उसके बाद अब उसके एक एक पोती है, और बेटा विदेश में गया। उसके बाद
ये ना कब हर बात मुझे शेयर करती है, प्रेयर कर लिए। और फिर उसके बाद अभी एक और खुशखबरी की, उसके अभी दूसरा उस बेटे का वाइफ कैरी कर रही है। प्रार्थना में याद करें, अब वो भी वो दीदी भी अब दुबई में है। तो मुझे बोलती है, मैं तो बंधन में बंध गई, कमरे से बाहर नहीं, वहां तो खेत खेत होता था, रोड होता, जा सकते थे। मैंने कहा मुझे मालूम है ऐसा करा। मैं कहा आप अब आराम करिए, आप अब बहुत काम किया, आप अब खुशी का और परमेश्वर का दिन करते हैं। मैं यहाँ बहुत आनंद। तो मैं सोच रहा था 22 समय उम्र से लेके अब तक, वो सोचो 22वें साल से अब तक कैसे उस वो धन्य कहेगी, कैसे उसने समाज की सारी बातों को भी सहा, लोगों को भी सहा। और जितने भी लड़के थे, जो भी जवान उसके समान के, वो जरूर उसको तंग किया होगा, उसके ऊपर उसको प्रपोज किया होगा, या उसके माता पिता ने, उनके लड़कों के रिश्तेदारों ने जोर डाला होगा। प्रभु सबको कर, उसका एक ही निशाना था, मैं प्रभु के लिए जीऊंगी और प्रभु की बातों में आगे बढ़ूंगी और कार्य करते हुए मैं अपने बेटे को पालूंगी, क्योंकि इस संसार में, इस शारीरिक रीति में बेटा ही उसका सब कुछ आसरा बना और आगे बढ़ा हर एक बात के लिए। वो मुझे कभी नहीं पूछते, क्योंकि कहते हैं तुम ही हो जिन्होंने हमें हमेशा प्रार्थना में याद। अब एक दिन मुझे ऐसे बोला, मुझे बड़ा फक्र हुआ। कहते मेरा छोटा भाई जॉनसन है ना, वो सब देखेंगे। मैंने कहा ये सौभाग्य है मेरी दीदी के माथे पे जब भी मैं जाऊं। मेरा कहने का मतलब है, प्रभु का, प्रभु के लिए जो खड़ा हो जाता ना, जो फैसला ले लेता है, वो अंत तक वो बना रहेगा, क्योंकि प्रभु बल दिया है। और उन्होंने उन वो बहुत सारी आशीषें गिनाना चाहता हूँ। वो कहते वो बेटा भी रो पड़ा, कहते मैं अभी अभी आया और मैंने जमीन ले लिया। और वो कितना रो पड़ा, कहते ये आप लोगों को प्रार्थना है, आप हमें हमें उत्साहित करते रहते हो, हमेशा प्रभु को पहले रखने के लिए बोलते हो। हर काम में देखो मैं ये प्रभु में कर रहा हूँ, प्रभु मेरे से ये काम से प्रसन्न है कि नहीं। हर एक बातों में, अगर हर बात प्रभु में करने का मतलब, प्रभु को आप शामिल नहीं करते, प्रभु की आप सलाह नहीं लेते, प्रभु के दासों से आप बात नहीं करते, या उसको उसको भी मद्देनजर रखते हुए आगे करें, कि मैं आपको कहना चाहता हूँ आप कभी भी पराजित नहीं होगे, हमेशा फतेहमंद रहोगे। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो। और यही नहीं परमेश्वर ये कहता है कि परंतु जैसी है वैसी ही रहे। तो मेरा विचार है कि और भी धन्य है, और भी धन्य हो जाते जो विवाहित है। अविवाहित रहे मतलब कि अगर मर जाए या पत्नी मर जाए, तो आदमी का तो ऐसा विचार होता है कि वो दोबारा कहता है ये एक लड़की को देखो, बच्चों को देखना है। इसका मतलब वही नहीं, वो अपना शरीर का सुख भी चाहता है। ये बहुत कम है कि पत्नियां दूसरी शादी नहीं करती, और पति कर लेते हैं। और वो साथ है, शारीरिक सुख के लिए साथ चाहिए किसी को। इसलिए प्रभु में होकर, ये किसी जोर जबरदस्ती नहीं कि आप शादी करना ही नहीं, आप कर सकते हैं, बाइबल अनुमति देती है, पर प्रभु में होकर ही करें। और आगे हम देखेंगे, जो कि बहुत संवेदनशील बात है कुरिन्थ की कलीसिया में, इस बात को हम देखते हैं कि मूर्ति को चढ़ाया गया भोजन, जो मूर्ति का जो प्रसाद होता है, ऐसी बात है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है, जी हम प्रभु को तो मानने को तैयार है, कि हम प्रसाद खा सकते हैं? मैंने फिर उनको बोला, अगर आप प्रभु को मानेगा, प्रभु का वचन इसे मना करता है, क्योंकि जो प्रसाद जो चढ़ाया गई वस्तु है, मूर्ति के सामने है, मूर्ति के सामने चढ़ाए हुए बातें अंधकार की शक्तियों को दिखाता है। और वो बातें प्रभु के लोगों में नहीं प्रैक्टिस की जाती, और ना प्रभु के लोगों को इसका इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही खा लो। अगर आपको मालूम है सामने वाले भोजन में जहर है, या उस प्रसाद में जहर है, जानने के बाद अगर खाओगे तो सबसे बड़े मूर्ख आप हो। तो उस समय ये मत बोलना
कि प्रभु के वचन में लिखा, अगर तुम अनजाने में जहर खा लिया तो मरोगे नहीं। ये जानने के बाद जहर खाया तो मरोगे, तो तब आप प्रभु को दोष नहीं लगा सकते। इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक रखना है कि उस विषय में, जो बलि की हुई मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में प्रभु बताता है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा आप तक नहीं जानना, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रभु को मालूम है तुम वाकई में से प्रेम रखते हो। प्रेम रखने का कैसे प्रेम रखोगे? जब आप बिना कॉम्प्रोमाइज के परमेश्वर के वचन को पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे सामर्थ्य से और पूरी शक्ति से आप उसके पूरा करते हो, अपने जीवन में लागू करते हो, उस वचन में जीते हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम चलते फिरते 5 माह सुसमाचार हो। आपको वचन में जीना है, वचन को करना है, वचन को देखना है कि मैंने ये पूरा किया है कि नहीं। हमारे इधर एक भाई थे, उन्होंने उनके मैकेनिक है मोटरसाइकिल का, और उस समय एक दिन वो संडे को 10 मिनट लेट हो गए। तो मेरे पिताजी ने पूछा भी, आप लेट क्यों आए, आप एल्डर हो? कह रहा, मानो ना रात को मुझे बेचैनी हो गई। तो मैं क्या किया? कहता, मैं शाम को मैंने अपने जो कारीगर थे उसको बहुत डांटा, इतना डांटा कि आप पूछो ना। और उसके बाद मैंने बहुत अनप शनप बोल दिया उसको, गाली नहीं दिया, बड़ा अनप शनप बोल दिया, तो ऐसा है तो पैसा है, तो नुकसान करने के लिए जन्मा है, ऐसा कुछ बोल। तो सुबह उठा तो अब आराधना में जाना है, तो बाइबल क्या बताती है? सबसे पहले अपना भेंट उधर रख और जाके उस भाई से माफी मांग। तो सुबह 20-25 किलोमीटर उस भाई उस अपने कारीगर के घर गया, खोला था, वो कारीगर एकदम डर गया। फिर सुबह सुबह क्या कहता है, यार जो कुछ हुआ क्या कर, मुझे प्रभु में माफ कर दे। देख, मैं आराधना करने जा रहा हूँ, मैं ये मन रखकर आराधना नहीं कर सकता। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है, अब आराधना करने जाते हैं, तो ये बात जरूर है, आप फ्री माइंड जाएं, आप स्वतंत्र होके जाएं। तो आपने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए परमेश्वर से प्रेम किया और प्रभु पहचाना। प्रभु हम सबों को पहचानता है मेरे अजीजों, कि आप कितना प्रेम करते हैं। आपका प्रेम दिखावा तो नहीं है, आपका प्रेम फॉर्मल प्रेम तो नहीं है। अगर आप प्रभु से प्रेम करने के पीछे बलिदान है, आराम का बलिदान, मतलब कि आराम नहीं है, करना है तो कुछ अब त्यागना पड़ेगा, अपने शरीर का आराम को, समय को त्यागना पड़ेगा कि प्रभु के लिए अपना कामों का समय त्याग कर प्रभु का काम करना पड़ेगा। उसको प्रायोरिटी देने पड़ेगी, तब उससे पता लगेगा कि देखो ये परमेश्वर ने आशीष दी। यीशु मसीह ने जब वो छोटे लड़के से वो 5 रोटी 2 मछली, जो कि उस लड़के का लंच था अपना, वो 13 साल का होगा या 14 साल का होगा, 5 रोटी 2 मछली खा। तो सोचो, जब प्रभु ने बोला उन लोगों को, वो लड़का सुन रहा था, और देखो उसने अपना बलिदान कर डाला, वो उसने अपना लंच ही दे दिया पूरा, तो प्रभु की सेवा के लिए। आप देखो क्या हुआ, 5000 पुरुष थे, बाकी स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं। तो सोचो कितने लोग उस भोजन को खा के 12 टोकरी बच गई। जब हम प्रभु से प्रेम रखेंगे, प्रभु जो चाहता वो करेंगे,
तो आपके घर में, आपके चीज में बचत होगी, बचत, बहुत सा भंडार, बहुत से ताकत, बहुत से बातें जिस विषय के लिए आप देंगे वो बच जाएगा, वो एक्सेस होगा। अगर आप प्रभु के लिए ताकत लगाते हैं, मैं कहता हूँ आपके लिए और काम करने के लिए उस दिन का ताकत मिले। अगर आप प्रभु के लिए धन से सेवा करते हैं, आपके पास और धन लगा। प्रभु के लिए आप चीजों से सेवा कर, जो भी चीज आप जो भी सामान के जरिए आप प्रभु की सेवा करते हैं, वो सामान आपके घर में एक्सेस होगा। ये मेरा तजुर्बा रहा है। कभी प्रभु लज्जित नहीं करेगा। इसलिए प्रेम अगर प्रभु से हम करते हैं तो प्रभु को मालूम है आप कैसे कर रहे हैं। आप कंजूसी के साथ तो नहीं कर रहे, आप कुछ रख के सेवा तो नहीं कर रहे, हनानिया सफेरे का जैसे तो नहीं सेवा कर रहे। ऐसे बहुत लोग करते हैं। पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर करना है प्रभु का प्रेम, प्रभु आधा प्रेम नहीं चाहता, प्रभु पूरा प्रेम चाहता है कि मेरे लहू से खरीदे हुए जन मुझे पूरा प्रेम। पति पत्नी आपस में प्रेम करते, पूरा प्रेम दे रहे हैं। कभी भी पत्नी या कभी भी पति ये नहीं चाहेगा कि मुझे आधा प्रेम, पूरा प्रेम करे। ऐसी मानंद कलीसिया जो है वो परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पूरा प्रेम करे, परमेश्वर को पूरा प्रेम करे। परमेश्वर पहचानता है कौन मुझसे प्रेम करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम प्रभु के हुजूर में अगर प्रेम करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने के विषय में हम जानते हैं मूर्ति जो है जगत में कोई भी क्या है वस्तु नहीं है, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। जो मूर्तियां हैं वो इस लोगों की बनाई हुई मिट्टी से लेकर, वो कहते ये हमारा ईश्वर है, ये ही रखेंगे तभी होगा, इसकी पूजा करेंगे तभी होगा, इसकी ऐसे भरकरा उपासना करें तभी ये दुष्ट होगा, ये बाधा नहीं आएगी। ऐसे ऐसे मन गठित मिथोलॉजी के जरिए जो भी मन गठित कहानियां और उस आस्था में जो मूर्ख आस्था मैं कहता हूं, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास, ऐसे वो लगे हुए। बहुत दुख की बात है। यहाँ हमारे कलीसिया में 2-3 हिंदू लोग थे, वो चढ़ावा चाढ़ते बलि भी देते थे, कहते यार हमने अपना आधा जीवन जो है हमने ऐसे बातों में लगाया। पर ध्यान तब हमारी आंखें खुल गई जब यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार हमने सुना, और हम बहुत जिज्ञासा के साथ हम ये सब करते थे। भंडारा लगाना थे और चढ़ाकर उसको फिर बांटते थे, घर घर जाकर देते थे। कितना वो कहते ऐसे ऐसे काम करने से वो सोच रहे थे मुक्ति मिलेगी। पर बाइबल कहती है क्या कहती है बाइबल, वचन बहुत साफ है। क्योंकि ये मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन के विषय में इसे, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया लोग पता क्या करते थे, वो दूसरे देवी देवताओं के में जो चढ़ाया हुआ भोजन खाते थे। यहाँ पौलुस बड़े प्रेम के साथ उन्हें समझा रहा है कि देखो ये प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु प्रसन्न नहीं करता। हमारे गांव के कलीसिया में, गांव में भी एक कलीसिया थी, अभी उसको चला नहीं रहे कोरोना के कारण। वहां के लोगों को कल भी हमने बोला अगर आना चाहते तो आ सकते, पर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो कहते जी आप यहाँ आना है तब हम आएंगे। मैं कहा जरूर। तो वहां क्या करते थे, वहां एक बहन थी वो चर्च में जाती थी, और कोई चर्च में जाती है, और जैसे चर्च खत्म होता था ना सीधा गुरुद्वारे में जाते, गुरुद्वारे में खाते थे और फिर बस ठीक है। तब जब मैंने बाइबल स्टडी लेना शुरू किया, वो बहन कहती बाप रे पास्टर ऐसा है, या तो हम तो इधर से सीधा चर्च खत्म होगा और गुरुद्वारे में लंगर खा के हम जाते थे। तो फिर हम मूर्ति, फिर जो भी हिंदुओं के जितने भी देवी हैं उस मंदिर में, वहां भी हम प्रसाद खा लेते थे। हमें तो किसी ने सिखाया नहीं है, हमारे पास्टर ने भी नहीं सिखाया। मैं कहा
वो तो तुम्हारे चंदा देखता था इसलिए नहीं कुछ बोलता था। कहते पर आपने कहा, हे प्रभु जी मैंने तो पाप किया। जब उसकी आंखें खोली और वो घर में काम करती थी, वहां लंगर के सामान है, और वो उनके मालकिन का ये हाथ में हाथ नहीं लगाना। मैंने कहता रेखा तुझे क्या हो गया, तेरे को क्या बोली, तू तो टोकरी भर के पूड़ियां लेके जाती थी। कहते नहीं 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 नहीं, हम मुझे आँख खोल गई, मैं तुम खा लो मैं को लूंगा, आपको साफ करना तो आप अपने हाथ से हटाओ, मैं फिर सफाई कर देती हूँ। कहने का मतलब वो बहन इतनी गंभीर, उसके बाद से परमेश्वर से माफी मांग, क्योंकि अज्ञान थे वो अज्ञान थे, और उसके बाद उनके जीवन में इतनी तंदुरुस्ती आई, उनकी उनके चेहरे में इतनी रोशनी आई। मैं कहना चाहता हूँ जब किसी को सत्य पता लग गया ना, सत्य को देखो, वो लोग वो बिना ज्ञान के खा रहे हैं, आप उसको ज्ञान देना है। लिखा है कि मेरे लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे। तो आपको उनका नाश होने का कारण ज्ञान नहीं है, तो आप परमेश्वर का ज्ञान उन्हें बताना है, सिखाना है प्रेम के साथ, उनको डरा कर नहीं सिखाना। और कुरिन्थ के प्रकाशित वाक्य से मैंने पढ़ा है, एक एक बार मूर्ति पूजक और वो उसमें लेने वाले वो कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। कहते ये भैया जी आपने बताया, सेवक आपका बहुत धन्यवाद, मैं तो अभी अपने पति को भी मैं नहीं दूंगी, मैं तो उनको मना करूंगी, मैं वो मेरे बेटे को भी, ये हम सब खाते, किसी ने हमें बताया नहीं है। भूख तो लगती है, कुछ भी खा लेते, आपने देखा है ना, कभी लंगर लगाते हैं ये कौन सा माता का हो, देवी का हो, उसका हो, सड़कों में लगाते, देखा देखा कितना भीड़ होते हैं, लोगों को पता नहीं है। लोग कहते हैं उस महाराज का है, इस महाराज का है, और इतनी भीड़ है पूछो ना। उनको तो वो यही देख रहे हो, खाना खाना बस, चाहे जो मर्जी लगाए। अगर आप आप लंगर लगाए ऐसे सड़क पे, तो यीशु मसीह का जन्मदिन करके लगाते, कई लगाते हैं ऐसे, वो भी ऐसे ही खा लेते हैं, वो भी आके, वो तो खुशी से लगा रहे हैं। पर वो भी क्या सोचेंगे, ये यीशु का लंगर है जी, और वो उनके मन में होगा यीशु को चढ़ाया हुआ ये है, मूर्ति है। एक बहन आई थी, कहते जी मैं ना एक शेल्फ बनाया है, मैं प्रभु ना लगना चाहनी हाँ, ਤਾਂ मैं इथे उत्ते क्रॉस लाया, दो मोमबत्ती रखी है। मैं कहा हटा दो, प्रभु का वचन क्या सिखाता है उसके अनुसार चलो। कहते अच्छा लगाना नहीं चाहिए, मैंने कहा नहीं वो तो मूर्ति है। वो कहते गले में लगा ले, मैं कहा गले में लगा लो, उधर लगा लो, मूर्ति मूर्ति है। तो वो हंसने लगे। तो मेरा कहने का मतलब है वो अज्ञान थे। कहते फिर मैं उसे रखा कि मैं कहा थोड़ा प्रेयर रूम में तुझे किसी का भी तंग ना होना, और वहां रह के वहां प्रेयर करो और बाइबल पढ़ो, बाइबल को पढ़ो आप ज्यादा, वहां बाइबल रखो, वहां गाने की किताब रखो, आप वहां बैठो, वहां कोई भी दीवा, या मैं तो पहले दीवा रख ले, या राम की या किसी भी देवी का मूर्ति रख ले, तो मूर्ति पूजा हो गई। आप किसके सामने मत्था टेक रहे हैं। तो वो आए तो कहते हैं चर्च च मत्था टेकना है। मैंने कहा मत्था नहीं टेकना, वो भी फिर सेम हो गया। तो देखो लोगों को आस्था, देखो लोग प्रभु को बदल रहे हैं, पर उसका वे ऑफ वर्शिप वो हमें समझाना है। और यही है, एक बार इधर एक भाई आए, कहते चलो जी आ गए प्रभु का प्रसादा खा ले। तो हमारे एक अल्टर ये प्रसाद नहीं है, ये किसी पे चढ़ाया हुआ नहीं है, ये हम भोजन है जो पेट के लिए हम प्रार्थना कर धन्यवाद करके खाएं बस, ये किसी के नाम के लिए नहीं हम दे। सो ये बात उसी समय बताना, प्रेम पूर्वक बताना। कहते ये प्रसाद था भोजन इको ही है, मैं कहा नहीं, वो चढ़ाया हुआ है, ये बिना चढ़ाया हुआ, इसलिए बाइबल में कहलाते हैं, बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है कि यद्यपि आकाश में और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो अभी हमारे लिए एक ही परमेश्वर अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। इस बात को जरूर आप मन में रखना है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, वो सब वस्तुएं जो है उसके जरिए बनाई। इसका मतलब ये ना, कई लोग कहते ये प्रभु ने तो बनाया खा लो, पर देखो ना किस रीति से खा रहे, चढ़ाया हुआ है, पूजा हुआ है, दिया हुआ।
कई औरतें हैं वो कहते, वो जैसे चाय देते, एक बहन थी यहाँ, हम जो चाय दे, हमें बड़ा अजीब सा लगा, हमने कई बार ही बोला कोई ऐसा मत करो आप। वो घर में चाय दे, चाय में ऐसे उंगली डाल के ना वो नीचे को ऐसे छिड़काएंगे। मैं कहा ये क्या कहते, धरती माता को दे रहे हैं। और मैं कहा ये चीज आप पूज रहे? कहती बड़ी धरती में, धरती माता को दे दे। मैं कहा धरती माता ने क्या कर लिया आपको? धरती माता चाय का साथ संबंध है? कहते धरती से आया ना, इसलिए धरती को दे दो। मैंने कहा आप अभी भी अपने मन में स्थिर नहीं है। मुंह से धन्यवाद को प्रभु दिया है? उस धरती माता, या मतलब धरती को डालना। और आपने देखा है कभी लेंटर डालते, कभी वो, और वो कहते हैं कि लेंटर हम उसको दे दो, लड्डू चढ़ा दो। ये चीजों की, वस्तुओं के सामने भोजन रखना, वो मूर्ति पूजा, मूर्ति है। 33 करोड़ देव, आपसे उससे भी बढ़ गया अभी इंडिया में। इंडिया में एक ही बात में वृद्धि हो रही, देवी देवताएं बढ़ी जा रहे, बाबे बुबे बढ़ी जा रहे। इतना पता नहीं अभी आज के 2022 21 22 या 22 23 का समय में पहुंचेंगे, बोलते हैं जनसंख्या कितना बढ़ गया। मैंने बोला भाई जनसंख्या से तो ज्यादा तो ईश्वर बढ़ रहे हैं। मैं कहा आज से पीछे 33 करोड़ बोलते थे, अब उससे भी बढ़ेगा आने वाले दिनों में। सो यही आप मन में, यही आप लोगों को बताएं, भाई सारी वस्तु का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है उस प्रभु के जरिए, जो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह, और उसके वास्ते हम भी उसी के जरिए बनाए हैं। और कुछ भी वस्तुएं हैं, किसी चीज या किसी इमारत या किसी देवी या व्यक्ति के जरिए चढ़ाया गया भोजन नहीं खाना। इसलिए हमें बहुत स्पष्ट रीति से हमें इस बात को जाना है, और प्रभु हमें सहायता और मदद करे। आज मैं ये बात आपसे बताकर यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ कि प्रभु ने हम सबों को, कई लोग बोलते हैं यार आप लोग मांस खाते हैं, तो मैंने कहा फिर क्या होगा? तो आप देखना, अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ खाना खा रहा, तो आप, अगर वो नॉन वेज है, कल हमने यहाँ भोजन बनाया था, तो हमने सबों को पूछ के हमने खाना डाला। नॉन वेज भी बना था और वेजिटेरियन भी बना। और वेजिटेरियन बनाने वालों को हमने थोड़ा सा अलग सा एक लाइन बनाया था। मैं कहा आप वेज, तो हम कहा उधर बैठेगा, आपके लिए उधर परोसा जाएगा। मतलब वो बड़े प्यार से हिंदू लोग आए थे, हमने मोहल्ले के लोग आए, तो उनको बोला नहीं कि हम नॉन वेज खाने वाले हैं, पर घर में हम नॉन वेज नहीं, हम यहाँ खाने के आए। बहुत आनंद के साथ उनको बिठाया, खिलाया। अगर वो हिचकिचाते हैं तो बाइबल एक बात कहती है, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध आराधना करने से और निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं भी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। हमारे इधर एक भाई थे, वो हिंदू परिवार से थे, वो पहले खाते नहीं थे। जब उन्होंने देखा, उन्होंने को ज्ञान बढ़ा, उन्होंने मन में बनाया, फिर वो खाने लगे। पहले मैं बोलता था, मैं कहा ब्रदर अगर इफ यू डोंट माइंड वी वोंट टेक, नो 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 नो, ऐसा नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। पहले नहीं खाते तो खाने वाले खा, अगर वो थोड़ा उनका फिजिकल बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज में अगर आप पता, आप उसी समय उसको फोर्स नहीं करिएगा। आप उसी, अरे प्रभु ने कहा है नहीं खाइएगा, सब कुछ ठीक है, ना ना ना, आप उसको फोर्स ना करिए। आप उसे मजाक भी ना करें, उसको आस्था को ठीक पहुंचे। हमारे इधर है पंजाब में कई भाई, वो तो खाते ही नहीं है, मछली भी नहीं खाते हैं, चिकन भी नहीं खाते, बकरा भी नहीं खाते, कोई भी किसी प्रकार का मांस नहीं खाता, वो बिल्कुल शाकाहारी है। तो मैं कभी कभी बोलता अरे ये कब बदलेगा? मैं कहता है नहीं हमने तो ऐसे, मैं ठीक, नो प्रॉब्लम। पर फिर हम उसमें उनके एक दिन एक भाई आए थे, प्रचारक थे, तो उन्होंने सब्जी ली के हमारे सामने खड़े, तो मैं उन्हीं के सामने चिकन, मुझे नहीं मालूम था,
उन्हीं के सामने चिकन का लेग पीस है, मैं क्या बात है, मजा आ गया। और वो फिर उसी समय उनका चेहरा देख के मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो गया लगा। फिर मेरे एक दोस्त घर आ रहे, उन्होंने उसके सामने खा लिया, वो ना उसको वो अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। मैं कहा अरे बाप रे। तो नेक्स्ट टाइम डिनर हुआ, उस समय भी वो था, तो मैंने क्या किया, मैं अपने उसको त्याग दिया। मैं भी जाके रोटी और सब्जी और पनीर का वो लेकर मैं उनके सामने जाकर बैठा। कहता क्या हो गया भाई, आप क्या आप भी मेरे साथ शाकाहारी? मैं कहा नहीं, आज आपके साथ बैठ के संगति करूंगा मैं। तो मैं सॉरी, मेरे से अगर आपका मेरा ये बोलने से आपको ठेस पहुंचा तो मुझे माफ। अरे नहीं भाई, आप खाओ ऐसे है। मैं कहा ना ना ना, वो तो आपके चेहरे में लिख लिया। तो मैंने ऐसे करके उन्हें उस आनंद और उस विधि से एक अलग एक तरीके से उससे सॉरी फील किया। और वो इतने अच्छे मेरे मित्र बन गए, जब कभी आए तो उनको हमेशा शाकाहारी देना, क्योंकि उन्होंने वो एक ब्राह्मण परिवार से आए, यीशु को मान रहे थे। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे भोजन करने से उसको ठेस लगे। उनको मालूम है, उनको वचन आता है, पर कई कई लोगों का मेंटालिटी ऐसे है कि वो नहीं करता तो ना करिए, जबरदस्ती ना करिए, प्रेम के साथ। देखना आने वाले समय में वो जरूर अंडे से शुरू करेंगे। एक भाई है, वो अंडा अंडा खाता है। मैं कहा यार तू तो पूरा मुर्गी खा लिया। तो कहने का मतलब, कहता नहीं, प्रभु ने बनाया है। देखो अभी वो बोल रहा प्रभु ने बनाया, हमारे लिए बनाया, तो हमें ऐसे करना चाहिए। तो वो अपने उनके बच्चों को खिलाता है, वो आप नहीं खाता। उनकी पत्नी चिकन खाती है, फिश खाते, वो आप नहीं खाता। और वो त्याग कर अपने सॉरी अपने बच्चों के टेस्ट को, स्वाद को देता है। तो एक सेवक होने के नाते, एक भाई होने के नाते हम इस बातों को बड़े ध्यान के साथ रहें। सो हम आगे जाएंगे। प्रभु के प्रेरित यानी सेवक और उसका कर्तव्य जो है, क्या कर्तव्य, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सेवक का, उसके विषय में है जो अगला चैप्टर है। उसके स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में हम जाएंगे। वहां पौलुस कहता है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो अभी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप। जो मुझे जानता है उनके लिए यहाँ मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हम यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसके लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? क्या या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार है कि कमाई करना छोड़ दे? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही पर काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? प्रेरित के अधिकार के बारे में बताएं। किसी ने कहा फुल टाइम है तो काम नहीं करना। फुल टाइम है तो करिएगा, अगर आप शादी है तो करिएगा। पर कई लोग शादीशुदा होने के बाद फुल टाइम करते हैं, पूरा सेवक में है, उनको प्रभु चलाता है, तो प्रभु चलाता है, उसी में वो संतुष्ट है। पर यहाँ पौलुस का पूरा अधिकार था, कमा सकते थे, पर वो अकेले थे, इसलिए उन्होंने कलीसिया पे बोझ नहीं बना। कलीसिया के, जबकि वो कहता मेरा हक है कलीसिया का, जैसे दाग की बारी में तो फल खा सकता है, पर वो कलीसिया पे बोझ ना बनते हुए वो खुद एक टेंट में का तंबू लगाता था। और उसने ये सवाल क्यों किया? क्योंकि बहुत से लोग सेवकों को अलग रीति से देखते हैं, अलग तरीके से वो टैली करते हैं। मेरे इधर एक विश्वासी थे, वो मुझे हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा ऑन द स्पॉट अच्छे सफाई के साथ और अच्छे कपड़े पहनकर ही मैं रखता हूँ, और लोगों को नहीं दिखाता कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसा नहीं है या मैं बड़े कश्मकश से जी रहा हूँ। और क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई
धार्मिकता से। अच्छा, वो उसी उसी डिसिप्लिन में मैं रहता हूँ, तो वो लोग क्या सोचते हैं, भाई इनके पास अच्छा पैसा है, गाड़ी है, इनको किसी बात की कमी नहीं। तो जैसे मैंने कहा, उन्होंने दसवंध देना छोड़ दिया, प्रभु के कामों के लिए छोड़ दिया सब, मतलब कि वो आके सिर्फ अपना हाजिरी लगा के चले जाते। तो कहने का मतलब है कि फिर सिखाया, फिर बताया, बौद्ध किया, और क्लास ली, और स्पेशल क्लास लिया, ये सारा देखने के बाद उन्हें उनका गलती का एहसास दिला दिया। ये सवाल के साथ ये 9वां चैप्टर शुरू होता है। वहाँ स्वतंत्रता के बारे में, प्रेरितता के बारे में, और क्या क्या बातें पौलुस यहाँ बयान कर रहा है। मुझे फ्रीडम नहीं है क्या, या मुझे स्वतंत्रता, या क्या मैं वो नहीं हूँ? दूसरों को नहीं प्रेरित तुम्हारे लिए तो हूँ, कि जिसके जो सेवा किया उसके सेवकाई के जरिए तुम हो। इसीलिए उन लोगों को जो ऐसे सोच विचार के साथ कलीसिया में बैठे होते हैं, प्रभु का दास का किस मानिंद वो अपना गुजारा करता है, ऐसे ऐसे अलग अलग नेगेटिव बातें जब उसके मन में, उनके लिए एक उत्तर प्रभु दे रहा है। इसलिए लिखा है कि खाने पीना भी, यानी अधिकार के बारे में कह रहे हैं, और विवाह का भी कह रहे हैं। कहते हैं हम कहीं बहन से शादी भी नहीं कर सकते, मतलब कि इसका मतलब उन्होंने कहा होगा नहीं आप किसी से शादी नहीं कर सकते या वैसा। तो ये सवाल तभी उठता है जब उसके उल्ट में कोई ऐसे जांच या ऐसे शब्द सुनाई देते हैं। तो परमेश्वर के कलाम बिल्कुल साफ सिखाता है। भी हमने शादी के बारे में, विवाहित अविवाहित के बारे में पढ़ा और सीखा, और उससे पहले इस रीति से प्रेरित और प्राचीन होते हैं उन लोगों के बारे में सीखा है। तो यहाँ ऐसे सवाल उस कुरिन्थ की कलीसिया में उठे थे, इसलिए उनको पौलुस बहुत प्रेम पूर्वक जवाब दे रहे हैं। और जवाब वो ऐसे नहीं दे रहे, बहुत अच्छी रीति से उनका अधिकार को उन्होंने समझाया है। इसीलिए उनका पूरा अधिकार है, वो कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, वो उनका अधिकार बनता है। और फिर भी परमेश्वर उनके ये प्रेरित पौलुस उनके रीति में बात कर रहा है। वो कहता है, क्या मैं ये बातें मनुष्य की सी रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यह नहीं करती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा है, क्योंकि उचित है कि जीतने वाला आशा से जोतने वाला आशा से जोते, और दावने वाला भागी होने की आशा से दावने करे। जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई। तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शरीर वस्तुओं का फसल काटे? जब तुम्हारे दो दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? अधिकार था, वो ले सकते थे, कर सकते थे। इसीलिए काटने की बारी, ये फसल काटने की बात कर रहे हैं। आत्मिक रीति से बोया तो काटेंगे ना, तो अधिकार था उनके पास, वो बोल रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी रीति से उन्हें समझा रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है। आप देखिएगा मंदिरों में जब क्या होता है, मंदिरों में जब जाके एक तो मंदिर में मूर्ति के सामने चढ़ाने जाते, साथ में कुछ पंडित के लिए लेके जाते। और हमारे एक यहाँ पंडित नया आया था, मैं देख रहा था, वो आया था, वो पतला सा, 5-6 साल में देखो तो वो इतना फूल गया, इतना हेल्दी हो गया, क्योंकि उनकी संगत ने उन्हें बहुत अच्छी तरह देखा। कपड़े हो कुछ भी हो तो पंडित का जो हिस्सा पंडित को देते थे, और उनके बच्चे भी। और बहुत सुशील रीति से उनका बैठना उठना मैं देखा, क्योंकि वो लोग, हम उन्हें वॉच भी करते हैं, पर क्या करें। वो, मैं सोच रहा था अगर वो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करे
और प्रभु का सेवक बन के आगे बढ़ते रहे तो क्या होना था? बहुत कुछ उसने वो रीति बना के रख देना था। पर हर एक बात पर हम देखना चाहते हैं, कहीं कहीं पंडितों के बारे में मैं सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ यार पंडित ऐसे ऐसे करके और दुष्टता के साथ उनको वो ना भ्रम में डालते हैं। हमारे सामने एक पंडित आता है, उनको पता नहीं क्या बोल के गया, भाई लाइट नहीं बंद कर, लाइट ऑन कर कर रखो, जो खाया है वो नहीं पड़ेगा, और आप ऐसे सुबह पानी फेंक दिया करो बाहर। ऐसे ऐसे विधियां, अंध विश्वास की विधियां सिखा के जाते हैं, और वो लोग कहते हैं, लो जी हमको ऐसे पंडित जी लो पकड़ो। पंडित जी को देने वाला दे देते हैं, और पंडित जी बोलते हैं जी इतना रुपए लगे। पंडित डिमांड करता है, ये करने का इतना रुपए, ये करने का इतना रुपए। तो मैं कहने का मतलब है, पौलुस इधर डिमांड नहीं कर रहे, पर अधिकार है। फिर भी वो क्या कह रहे, परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी में साथ भागी होते हैं? इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनका जीविका सुसमाचार से हो। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं, ये व्याख्या देखे मेरे अजीजों। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंजाब में उत्तर भारत का बात बोला, देने में लोग बहुत पीछे हैं। मैंने एक भाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, सेवकों का, उनसे सीखा मैं आके। मैं भी पहले 10 रुपए विश्वासी था, 10 रुपए विश्वासी। पता कब से डाल रहा हूँ? जब मैं छोटा लड़का था, 14 साल 15 साल, तब से मैं 10 रुपए डालता था। और मैं कहा हाँ चंदा ही है डाल। जब प्रभु आपको इतना आशीष देता है तो आपका जो देने का स्टैंडर्ड बढ़ना है, ना कि जीने का स्टैंडर्ड, ना कि जीवित रहने का स्टैंडर्ड बढ़ना है, देने का स्टैंडर्ड बढ़े। सो मैंने कलीसिया में सिखाया। मैंने कहा आप लोगों को, मैंने बोला आप लोग पता क्यों इतने भौतिक रीति से क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आप प्रभु को देने के लिए आप बहुत कंजूस। मैं कहा लड़कों को बोला, अपने जवान लड़कों को, बच्चों को बोला, मैं कहा आप भी दे सकते हैं। कहते हम तो काम नहीं करते। मैं कहा दे सकते हैं। मैं कहा आपको पॉकेट मनी मिलता है? अगर आप मम्मी डैडी आपको 10 रुपए देते या एक बर्गर खाने के लिए देते हैं, 30 रुपए देते हैं, मैं कहा आप जरूरी 30 रुपए खर्चना है? आपने फैसला मैं इसमें बलिदान करूंगा, तो आप उसमें से आप 5 रुपए निकाले, अलग रख दें। आप अलग रखो। हर रोज 30 रुपए तो निकल, उससे ज्यादा ही खर्च। मैं कहा पॉकेट मनी से निकाला हुआ पैसा आप प्रभु के भवन में लाओ, आप अपनी बलिदान दे रहे हैं वो। तो मैंने बोला अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं, आप 20 रुपए देने की कोशिश करें। अगले अगले साल 30 दे, अगले 40 दे। तो एक बहन थी, मैंने बड़े ध्यान से देखा। मैंने जब अपने भाई को देखा तो मैंने उसमें लिखा, डिनोमिनेशन लिखते हैं हम, 10 रुपए का इतना, 50 रुपए का इतना, 100 का इतना, 50 500 के इतने नोट। तो ऐसे हम गिनते हैं, ऐसे नहीं गिन लिया लिख लिया, डेट डाल के लिखना पड़ता है, एक कॉपी बुक बनाना पड़ता है। तो मैंने देखा जो 50 है उसके साथ 10 रुपए और ऐड किया। देखो अब आपको महसूस नहीं होगा। फिर अगली बार आप 10, उसके बाद फिर 10 दो। मैं 50 से 10 से फिर मैं बड़े नोटों पे आया हूँ। मैं बताऊंगा नहीं कितना मैं डालता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रभु जानता है। आपको मालूम है मेरी आशीष बड़ी है, और मैंने बच्चों को भी सिखाया है। केरला में तो जब तैयारी के साथ थे तो बाप क्या करता है, पर्स ही पकड़ा देता है जब भेंट देने का टाइम आता है। तो एक दिन मैंने देखा, अरे पर्स पकड़ा रहे, हमारे उत्तर भारत में पर्स पकड़ा है तो वो निकाल के आता था वो जेब में डाल लेंगे, कह देंगे प्रभु को दिया। पर वो क्या हुआ, मैंने नोट किया कि वो बेटी ऐसे देख रही पापा को कि पापा ने कितना, उन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ ढका, 2-3 नोट 2-2 हजार के निकले यार। वो लड़की ऐसे हंसते हुए, मैं उसको क्या मतलब 2 हजार का है कि उसने ऐसे ही डाल दिया। तो बाप को थोड़ा सा धक्का लगा, बाप ने प्रभु को दिया है।
तो कहने का मतलब है कि मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप 10 रुपए विश्वासी है तो आप देना का स्टैंडर्ड बनाइए। ये आपके आशीष का के लिए बोल रहा हूँ, ये चर्च की आशीष के लिए और ये सेवक की आशीष के लिए भी। प्रभु को दे रहे हैं, सेवक को नहीं दे रहे, प्रभु को दे रहे हैं। कलीसिया में डाल दे तो प्रभु को दे रहे हैं। अगर 100 दे रहे तो 100 से बढ़कर देने की कोशिश करिएगा। मेरे को सुन रहे तो सोच रहे हो कहाँ से 100 डाल रहे। मैं आपको बताता हूँ, पहले हमारे यहाँ चिल्लर डालता था, चिल्लर 1 रुपए 2 रुपए। मैं आपको बताता हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने फिर स्ट्रिक्टली बोला, मैंने कहा चाय 10 रुपए की आती है, तुम चिल्लर डाल रहे हो, रखो टॉफी खाओ, आप नहीं चाहिए प्रभु को। मैंने बोला ये यहाँ ये थैले में खिलकना नहीं चाहिए, खिलकना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मत डालो मत। मैंने कहा मेरा प्रभु, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका दिल देखो, आप कौन से दिल से डाल रहे हो। ये भिखारी को डालते ना, मैं से एक, मैं कहा भिखारी को डालने आए। मैं बड़ा सख्त हूँ इस विषय पे। मैं क्यों सख्त हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे हर एक कलीसिया के हर एक सदस्य, हर एक परिवार भौतिक में बढ़े। आपको मालूम है, सरदार जी जो जो गुरुद्वारे में जाते हैं, वो 10वां निकालते, मैंने देखा है, मैं अपने आंखों से देखा। वो लेकर, वो तो धन दौलत, वो इतनी गट्ठी, नोटों की इतनी गट्ठी थी, वो बांध के ऐसे लेके जा रहे। और वो वहां जाकर वहां के गुरु पाठी को बोल रहे, ए छोटा जा नजरिया जी, साढ़ा 10वां छोटा जा, छोटा जा। मैं क्या छोटा? तो कहने का मतलब, कहते इसमें से 1 रुपया निकालना वे गुनाह है, वो कह रहे थे। ये भी रख ले मेरे अजीजों, मैं इसमें भी गुनाह दे रहा, उठाने में और देने में मैं गुनाह तो नहीं कर रहा। प्रभु ने दिया है, प्रभु को देना है, प्रभु हमें आशीष दे। मैं चाहता हूं इस साल मेरे प्रिय भाई, आज आप अगर कलीसिया में जाते हैं, आज ये प्रैक्टिस करके देखिए। आप आनंद के साथ देना है, हाँ, ये कुड़कुड़ाते नहीं देना, बाइबल में लिखा हुआ है कुड़कुड़ाते नहीं देना। ये पिछले ये साल को मुझे आयत मिला था, कहता दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ाते हो तुम देना है। मैं अपने जीवन में, चाहे मैं वचन से बोलूं या चाहे मैं शक्ति से करूं या जो देने में करूं, वो ही बात उमड़ा उमड़ा के और देना है। जब मैंने ऐसे देना शुरू किया किसी भी विषय में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु मुझे आशीष दिया है, और वो आशीष मैं सोच नहीं सकता, मैं कभी ख्याल नहीं किया, तो यही प्रभु आशीष देगा। इसीलिए आप हमेशा, मैंने बोलता हूँ, जब देते हैं ना, तो हमको महसूस होना चाहिए कि हमने दिया है। भिखारी को हम 1 रुपए दे दे या आजकल 10 रुपए दे दे, महसूस नहीं होता। क्या आप भेंट देने में, 10वां देने में आपको महसूस हो रहा है? जब महसूस होएगा तब आपको पता लगेगा मैंने दिया। महसूस का मतलब दर्द होना है। यीशु मसीह अपने अपने परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया, दर्द पूर्वक दिया। देने के पीछे एक बलिदान था, एक दर्द था। तो देने में एक दर्द के साथ आनंदित होकर आप दें। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, आने वाले दिन में सुसमाचार प्रेरितों के बारे में, दासों के बारे में, एल्डर्स के बारे में हम और विस्तार से देखेंगे। इस बातों के साथ मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु इस वचनों से हम सबों को आशीष दे। हम सब आज आराधना में हम इकट्ठा हो रहे हैं। हम आत्मा सच्चाई से, पाक पवित्रता से अपने मन को, अपने हृदय को जांचते हुए वो धन्यवाद की भेंट हम परमेश्वर के हुजूर में चढ़ाने आ रहे हैं। यही हो प्रभु मेरी आराधना, आप स्वीकार करें। मेरे सुगंधित धूप जो मेरे मुंह से निकल रहा है, वो प्रभु आपको स्वीकार्य हो। सब प्रभु के जितने भी जन इसमें जुड़े हैं, प्रभु हम सबों को सहायता मदद करे होने दे। अगर प्रभु ने चाहा कल फिर हम इसी मानद हम इकट्ठे होंगे और इस स्टडी को आगे जल्द से जल्द ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। मेरी कोशिश ये है मेरे प्रिय भाइयों और खाजुआ कलीसिया के सारे मेंबर्स को ये विनती है कि मैं दिए हुए टाइम तक मैं ये पूरा चैप्टर फिनिश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी 5-10 मिनट और मिल जाते तो उसको विस्तार से खत्म करना चाहता हूँ। सबको जय मसीह। प्रभु सबों को आशीष दे। हमें, हमारी कलीसिया को आप प्रार्थना में याद करिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय अंकल।
प्रभु आपको भी बहुत सारी आशीष दे। और सच में बहुत ही गंभीर बातों को प्रभु के दास ने प्रभु के वचन से बताया है। और मुझे यही उम्मीद है, हम रात भी कुछ भाई लोग बैठे हुए इस बात को सोच रहे थे कि जो कुरिन्थियों की पत्री बहुत लंबी है, लेकिन किस प्रकार से फिनिश होगी ना। लेकिन आप कोई बात नहीं है अंकल, आप 5-10 मिनट और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुबह समय का टाइम होता है, ठंड भी होती है, कोई इतना जल्दी भागदौड़ भी नहीं होती, और छुट्टियां भी चल रही है बच्चों की ना, तो आप लोग ले सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ हो। सच में जो बातें बताई गई है ना, वो हमारे को हिलाने वाली बातें हैं, हमारे हृदय को हिलाने वाली बातें हैं। और उन बातों को सिर्फ हम सुनने वाले ही नहीं, मगर उन वचनों के अनुसार, उन बातों के अनुसार हम अपना जीवन भी बिताएं। यदि हमने लास्ट में देखा, यदि हम प्रभु के लिए देंगे, हम कैसे ये समझ करके नहीं देना है कि हम किसी पास्टर को दे रहे हैं ना, अभी अपने खून पसीने की कमाई में से प्रभु की सेवा के लिए लेकर के आते हैं, तो उस वक्त प्रियो यही सोचना है कि हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। इस बात को आप दिमाग में रख लेना है, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है ना। सच में ये बात नहीं है, प्रभु के सेवक लोग भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, है ना। प्रभु की सेवकाई के लिए देना है, हमें दिल खोल करके देना है, ताकि परमेश्वर का कार्य आगे से आगे बढ़ता जाए। और आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे, तो मैं प्रार्थना के लिए दरखास्त करूंगा, हमारे भाई अश्विनी जी प्रार्थना करके आज के सभा को समाप्त करेंगे। भाई अश्विनी जी। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर को हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर की कि आपने हमें इस जूम ऐप के द्वारा इकट्ठे होने का समय दिया परमपिता परमेश्वर प्रभु, और हमने गीत भजनों के द्वारा आपकी स्तुति महिमा और बढ़ाई की प्रभु। आपके दास ने परमपिता परमेश्वर प्रभु हमें बहुत ही गंभीर बातें बताई परमपिता परमेश्वर प्रभु। हम उन्हें सुनने वाले ही नहीं बल्कि उन्हें मानने वाले, उस पर चलने वाले बने परमपिता परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु आपकी स्तुति महिमा और बढ़ाई हो प्रभु। और परमपिता परमेश्वर प्रभु आज आपका पवित्र दिहाड़ा है, जितने भी आपके दास लोग आपकी हजूरी में है प्रभु, उन सबको भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करना, और जो जहाँ जहाँ भी कलीसियां हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु, और जहाँ जहाँ भी आपके दास आपके बच्चे लोग पहुंचे हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी प्रभु उनके साथ होना, उनकी सहायता और मदद करना, और प्रभु उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करना परमपिता परमेश्वर प्रभु, जिसके द्वारा आपकी स्तुति महिमा और बढ़ाई हो परमपिता परमेश्वर प्रभु। हम सारे पास्टर गण और सारी कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु जो इस जूम ऐप के द्वारा जितने भी बहन भाई प्रभु इससे जुड़े हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु, उन सबको भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनके साथ होना, उनकी अगुवाई करना, उनकी सहायता और मदद करना प्रभु। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपकी प्रिय पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने और कबूल करें। हाँ जी। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता और संगति अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक सब जनों के साथ। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की विजेंद्र जी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जॉनसन सर जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह की भाई साहब। जय मसीह की दीवराज जी। जय मसीह जी। अजय जय मसीह की। जय मसीह की अंकल। अश्वनी दीवराज जी जय मसीह जी। अजय जय मसीह की। जय मसीह की भीमराज जी। और ठीक तो हाँ ठीक है। सभी को जय मसीह की। हाँ बाबूलाल जी। जय मसीह की। अंकल जी जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह।
सभी को जय मसीह की। हाँ जय मसीह की। सभी को जय मसीह। लक्ष्मण जी कुमार जी जय मसीह की। जय मसीह की। विजय जी सभी भाइयों को जय मसीह की, सभी बहनों को जय मसीह की। और हाँ अब जय मसीह की। बात समाप्त करेंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो कल सुबह फिर हम मिलेंगे। जरूर।